क्लास, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। और आप लोगों ने सिनेमा 4D तक इंस्टॉल किया या नहीं किया, ये तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अभी तक किया या नहीं किया। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों ने सिनेमा 4D इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, ताकि हम फर्दर जो क्लासेस हैं, जैसी क्लासेस हैं, हम उसको देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, किस तरह। क्योंकि इस तरह अगर इंस्टॉलेशन नहीं होगी तो फिर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, और प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे तो फिर हम कुछ काम आगे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसकी हर एक क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ इसको इंस्टॉलेशन करें। अगर कोई इश्यूज़ है तो प्लीज़ डिस्कस करें उसको कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट हमने क्या काम किया था? लास्ट हमने कुछ इंटरफेस देखा था कि इंटरफेस किस तरह का होता है, क्या काम करता है। थोड़ा आज हम आगे चलते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इंटरफेस ही देखते हैं कि इंटरफेस किस तरह से हो सकता है। तो हमारे पास क्या चीज़ें, हमारे पास हमने कुछ देखा था कि हमने के स्टार्टअप के अंदर देखा था थोड़ा सा। ये मैंने स्क्रीन का आपको बताया था कि ऑल्ट प्रेस करके आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। माउस व्हील से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और ये ऑल्टर और मिडिल माउस से आप इस कैनवास की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कहीं पे भी आप इसको इधर मूव करना चाहें, इधर मूव करना चाहें, ये कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप अपने इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। और इंटरफेस के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ क्या है, इंटरफेस के साथ हमने कल लेआउट्स में देखा था। लेआउट में हमारे पास स्टार्टअप पे हमने जो है वो काम किया था। लेकिन अगर ये इतने सारे ऑप्शंस हैं तो ये क्यों हैं, इनका क्या रीज़न है, मैं थोड़ा सा वो आपको साथ साथ दिखाता रहता हूँ कि क्या क्या काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एनिमेशन। एनिमेशन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये एनिमेशन से रिलेटेड पूरा इंटरफेस कर देगा। यानी इसने टाइमलाइन का एरिया को बड़ा कर दिया, ठीक है, और इस कॉम्पोजिशन के एरिया को, यानी पर्सपेक्टिव वाले एरिया को थोड़ा छोटा कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एनिमेशन से रिलेटेड पूरा इसने इंटरफेस कर दिया। ऐसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन डिफ़ॉल्ट उसने वो साइज़ दिया कि आप इस तरह से इसको एनिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर मॉडलिंग का है तो हमारे पास इंटरफेस ज़्यादा बड़ा हो गया। इंटरफेस बड़ा होने का मतलब यह हो कि हम मॉडलिंग को ज़्यादा फोकस करें, एनिमेशन की जो टाइमलाइन थी वो ख़त्म हो गई। यानी अगर हम इस तरह की बात करें कि अगर हमारे पास जो एनिमेशन होती है, तो एनिमेशन के जब काम होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ एनिमेशन के लोग काम कर रहे होते हैं। जब मॉडलिंग की चीज़ आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास मॉडलिंग से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वही चीज़ आती है, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास सिचुएशन आ रही होती है कि हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन आती है, अगर मैं इसी के साथ मॉडलिंग के साथ अगर आपको दिखाऊं कि स्क्रप्चिंग है, इसकी एक अलग चीज़ है, अलग सेटिंग है सारी, ठीक है। अगर स्क्रप्चिंग के साथ जो है मैं BP पे चला जाऊँ, ठीक है, इसकी एक अलग सेटिंग है। ये हर एक की अलग सेटिंग है। और इसी तरह से अगर हम स्टार्टअप पे चले जाएँ तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग आ जाएगी, जो डिफ़ॉल्ट बेसिक सेटिंग है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये तो हमारे पास लेआउट के सेटअप आ गए कि हमने किस तरह से सेटअप बनाया, हमने किस तरह से अपने इंटरफेस बनाया कि जिसके ऊपर हम कोई काम कर सकें। तो हमारे पास क्या चीज़ है कि हमने कहा सेटअप करने के बाद हम कुछ टूल्स के ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये टूल्स के अंदर ड्रॉप डाउन भी है, ठीक है। ड्रॉप डाउन भी है, एरो जहाँ जहाँ बने होंगे ना, ये ड्रॉप डाउन्स भी हैं। ये ड्रॉप डाउन बने हुए हैं, इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं, जिस तरह से फोटोशॉप में होते थे। ये ड्रॉप डाउन से हमारे पास बहुत सारे डिफ़ॉल्ट शेप्स बने हुए हैं, तो इसके अंदर भी हमारे पास ड्रॉप डाउन के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ड्रॉप डाउन भी हम निकाल सकते हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरह से आ रही हैं, कौन सा चीज़ें कैसे आ रही हैं। ड्रॉप डाउन के अंदर भी ऑप्शंस देखते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट बताया हुआ कि मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों को टूल्स दिखा दिए हैं, और कुछ टूल्स मेरे पास यहाँ पे भी हैं, ठीक। अच्छा, इन टूल्स के साथ साथ हमारे पास क्या चल रहा होता है, इन टूल्स के साथ हमारे पास शॉर्टकट कीज़ भी चल रही होती है। अगर मैं चाहता हूँ, अच्छा देखो, एक तो चीज़ ये है कि हमने इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर पढ़ा, इनमें डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट कीज़ होती हैं, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट होती हैं वो हम उसी की तरह से काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपने जब इंटरफेस सेट कर लिया, आप अपनी मर्ज़ी से इंटरफेस सेट कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इंटरफेस बना सकते हैं, ताकि आप लोग ईज़िली काम कर सकें और आसानी से काम कर सकें, और ये सारी चीज़ें हो सकें, ठीक है। सारी चीज़ें हो सकें मतलब अपने कंफर्ट जोन में जाके इसके ऊपर काम करें।
आपने क्या काम किया, आपने विंडो के अंदर जाके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, विंडो के अंदर जाके कस्टमाइजेशन के अंदर कस्टमाइज कमांड मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखो ये इसके सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये हमारे पास शॉर्टकट कीज़ हैं या टूल्स हैं। यहाँ पे जाके मैं अपनी शॉर्टकट की क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं अगर कोई लाइन सिलेक्शन टूल का नाम दे दूँ, अब ऐड सिलेक्शन है, अलाइन सिलेक्शन है, इसको मैं सिलेक्ट करूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका कोई सिलेक्शन का शॉर्टकट की बना लूँ, तो मैं इसकी शॉर्टकट की बना सकता हूँ। सी हो सकता है, मैंने कहा सी के साथ शिफ्ट डी हो सकता है। ठीक है, मैंने शिफ्ट डब्ल्यू बना दिया, शिफ्ट के साथ क्यू दबा दिया। तो ये मैं अपनी सी कस्टमाइज़ जो है वो बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ बनाऊँगा नहीं, क्योंकि मतलब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो बनी हुई है, और अगर मैं भूल गया तो वो प्रॉब्लम होगी। अगर आप कोई भी शॉर्टकट की बना रहे हैं तो उसको ज़रूर याद रखें कि कौन से टूल की क्या शॉर्टकट की बनाई थी। यानी जंप लास्ट टू सिलेक्शन टूल है, इसकी शिफ्ट एन है। ठीक है, इसकी कोई भी नहीं है, इन्वर्ट की कोई सिलेक्शन शॉर्टकट की नहीं है, तो आपने यहाँ पे जो है वो शिफ्ट इन्वर्ट के शिफ्ट के साथ आपने ए कर दिया। ठीक है, शिफ्ट के साथ ए बना दी। वैसे तो शिफ्ट ए बहुत सारी शॉर्टकट की होंगी, लेकिन पहले हमें तो ये सारी चीज़ें चेक करना होगा कि इसकी सिलेक्शन है भी नहीं है या नहीं भी है, तो वो आपको वैलिड इनवैलिड का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं, एक ऑप्शन था तो मैंने कहा चलो मैं बताता चलूँ कि इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसको मैं क्रॉस करके बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गई एक सिचुएशन कि हम इस तरह से अपनी शॉर्टकट कीज़ बता सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ तक तो देखा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इसके मेन्यूज़ हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक जो है शेप बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने शेप बना लिया। ठीक है, ये मेरे पास क्यूब है। ठीक, डिफ़ॉल्ट मैं बस क्लिक करूँगा तो क्यूब आ जाएगा। ये रहा मेरे पास क्यूब, मैंने क्लिक किया तो क्यूब ही इसने मुझे दे दिया। अच्छा, ये मेरे पास मूव टूल है। ये मूव टूल फोटोशॉप के अंदर ऑब्जेक्ट को मूव करता है, यानी मैं इसको देखो ये एक्स एक्सिस मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका जेड एक्सिस है, मूव कर रहा हूँ। ये इसका वाई एक्सिस मूव कर रहा हूँ। अच्छा, मैं वाई एक्सिस पकड़ के अलावा इधर उधर मूव कर दूँ, ये मूव टूल कर सकता है लेफ़्ट राइट। तो मेरे पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आया, ये मैंने मूव देखा, मूव टूल लगाया, मूव टूल के साथ मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास एक मूव टूल से शेप मूव हो रहा है। ठीक, अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं कॉपी कर लूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, सॉरी ऑल्ट प्रेस करने कह रहा हूँ, मैंने क्या किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कहा ऑल्टर से तो ये इधर मूव होता है, कंट्रोल दबाया, कंट्रोल से देखो जैसे ही मैंने कंट्रोल दबाया ना, इसके यहाँ पे एक साइन आ रहा है, डबल साइन आ रहा है। ठीक है, मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसको आगे किया, ये इसकी कॉपी आ गई। ठीक है, कंट्रोल दबा के मैंने इधर क्लिक किया, एक और कॉपी हो गई। कंट्रोल दबा के मैंने पीछे क्लिक किया, ये इसकी कॉपी आ गई। ये इस तरह से इसकी कॉपीज़ हो गई। ठीक है, मैंने कहा इसको सिलेक्ट करो और इसकी भी कॉपी कर लो यहाँ पे। इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी कर लो। ये मेरे पास कुछ कॉपीज़ आ गई। ठीक है, मैंने इनको दूर दूर कर लिया। अच्छा, अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने कहा कि देखो यहाँ तो ये हमारे पास मूव टूल है, ये ऑब्जेक्ट को मूव करता है। ये हमारे पास एक सिलेक्शन टूल है, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये मेरे पास लाइव सिलेक्शन है। लाइव सिलेक्शन क्या काम कर रहा है कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू क्लिक करके रखूँ और इधर ये मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबा के मैंने ये क्लिक किया, शिफ्ट दबा के मैंने ये क्लिक किया, शिफ्ट दबा के मैंने ये क्लिक किया, शिफ्ट दबा के मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबा के ये मैंने क्लिक किया। इस तरह से मैं अपनी शिफ्ट दबा के डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम कर सकता हूँ, इस तरह से सिलेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँ, ठीक है, लाइव सिलेक्शन, मैं इस पर क्लिक करने के बाद देखो मैंने क्लिक किया, इधर माउस को मूव किया विदाउट एनी कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं की, मैं सिर्फ माउस को मूव करे जा रहा हूँ। ये देखो, ये डिफ़ॉल्ट लाइव सिलेक्शन किया जा रहा है। ये सिलेक्शन किया, अगर मुझे जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, मैंने क्या किया, मैंने क्लिक किया और इसको ऐसे माउस को मूव करता रहूँगा, ये सारे सिलेक्शन हो गए। ये मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, ये लाइव सिलेक्शन है।
ठीक है। एक सिलेक्शन तो मेरे पास मूव है कि पोजीशन चेंज कर देगा इस तरह की, इधर शिफ्ट दबा के ऐसे कर दूँ, ये भी सिलेक्शन कर देगा। लेकिन लाइव सिलेक्शन से क्या होगा, लाइव सिलेक्शन से मैंने कहा ये हो और ये हो जाए, तो ये सारे सिलेक्शन हो गए, इसके ऊपर सिलेक्शन नहीं हुई है, तो ये लाइव सिलेक्शन हमारे पास ये काम करता है। इसी के साथ साथ बिल्कुल इसी के नीचे एक रेक्टेंगल सिलेक्शन आता है, ये बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगल बना के सिलेक्शन कर देगा। ये देखो, अगर मैं इधर चारों की सिलेक्शन बनाऊँ और अगर इन तीनों की सिलेक्शन बनाऊँ तो ये 3 कर देगा। तो इस तरह से ये इसकी सिलेक्शन कर देगा। इन दोनों की सिलेक्शन करना चाहूँ तो ये कर देगा। ये कौन सा टूल है मेरे पास, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल है। रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल के बिल्कुल नीचे हमारे पास लेस टूल है, ये ऐसे फ्री हैंड सिलेक्शन करेगा। ये अच्छा, ये कहीं से टच हो गया था, मैंने कहा ठीक है फ्री हैंड इतना ही रहो, देखो उससे टच हो रहा है, ये देखो ये फ्री हैंड सिलेक्शन है। मैंने कहा ये यहाँ से ये आ जाए, ये फ्री हैंड सिलेक्शन है। फ्री हैंड सिलेक्शन के बाद आपके बिल्कुल पॉलीगोनल है, ये स्ट्रेट करेगा। ये मैंने ऐसी बहुत स्टूपिड सी सिलेक्शन कर दी, यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था। ये देखो ये सिलेक्शन हो गए, ये देखो ये सिर्फ इन दोनों को करेगा। आप कहेंगे सर कंट्रोल दबा के या शिफ्ट दबा के या किसी और से भी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी किसी भी तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बस समझ लो कि फ़ोटोशॉप की ही तरह की सिलेक्शन है। फ़ोटोशॉप में हमारे पास रेक्टेंगल सिलेक्शन थी, लेसर टूल थी या पॉलीगोनल थी, इस तरह की हमारे पास सिलेक्शन थी। ये इनसे सिलेक्शन हम कर सकते थे, तो ये भी इसी तरह की सिलेक्शन टूल है। और ये हमारे पास सिंपल सा मूव टूल है। तो ये तो हमारे पास क्या था कि भाई हम सिलेक्शन करके इस तरह से चीज़ें हम बना सकते हैं। और अब मैं जो है वो थोड़ा डिफरेंट चीज़ों पे काम करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे कोई बनाते हैं, मैंने कहा क्यूब ही इतनी देर से बना रहा हूँ, क्यूब के साथ मैंने कहा अच्छा एक सिलेंडर बना दो, सिलेंडर को इधर कर लो। मैंने कहा अच्छा एक कोन बना दो, कोन भी बना दी। कोन के साथ मैंने कहा एक स्फीयर भी बना दो, ठीक है। अगर सिलेक्शन करना चाहते हो तो वही मैंने कहा दिखा दूँ लाइव सिलेक्शन। ये देखो इस तरह से इनकी सिलेक्शन भी हो सकती है। बट मैंने कहा कि अभी मुझे ये दिखाओ ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, कैसे करता है। इसको अगर मुझे कुछ चेंज करना है या कुछ बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो इसके अंदर ये पॉइंट है, इसकी विड्थ मुझे कम करनी है। अच्छा ये डुप्लीकेट हो गया मुझसे, ये विड्थ कम करनी है तो मैं ये कर रहा हूँ, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। हाइट ये मेरे पास वाई एक्सिस है। मुझे फ्लोर बनाना हो या कोई ऐसी चीज़ बनानी हो, मैं एक्स एक्सिस मूव करके इस तरह से देख सकता हूँ। अब इसकी डेप्थ कितनी है ये देख सकता हूँ, कितनी करनी है कितनी नहीं करनी ये मैं बना सकता हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी से भी कितने भी एक्सिस के मैं तीनों एक्सिस को मैं यूज़ करके इसको यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा ये तो मेरे पास यही चीज़ें हैं कि देखो ये यहाँ पॉइंट से कर सकता है। अगर मैं मैनुअली करना चाहूँ तो ये देखो ये मेरे पास विंडो ओपन हुई है एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट्स के साथ मैंने क्या करना चाहा, मैंने कहा कि मैं इसकी चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऐसे भी एक्सेस कर दिया कि मैं अगर एक्यूरेट फिगर देना चाहता हूँ, मैंने कहा 255 दूँ तो ये एक्यूरेट फिगर आ जाएगी सीएम के साथ। मैंने कहा अगर मैं इसकी एक्यूरेट फिट कर देना चाहूँ कि 500 हो जाए तो ये एक्यूरेट फिगर आ गई। मैंने कहा नहीं 500 तो ज़्यादा हो गई, 250 कर दो, ठीक है। और अगर जेड एक्सेस से मैं एक्यूरेट देना चाहूँ, मैंने कहा 150 तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ, मैंने कहा 100 कर दो। तो इस तरह से मैं इसकी मैनुअली भी जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की जो है वो फिगर दे सकता हूँ यहाँ पे जैसे मैंने दी। और अगर मैं यहाँ क्लिक करके अप एंड डाउन करूँ तो ये भी कर सकता हूँ मैनुअली, और अगर मैं यहाँ से पकड़ के मूव करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ। इसको मैं 150 कर दूँ, ये मेरे पास आ गई, ठीक है। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट चल रहा है, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा ये तो मेरे ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट में ये काम कर सकता हूँ। सेगमेंट अभी मैं कोई डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। ये चीज़ें मैं अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहा। अभी मैंने कहा मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक। मैं बेसिक पे जाता हूँ। बेसिक पे सबसे पहले मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। 1 2 3 मैंने नाम कर दिया, जैसे ये क्यूब लिखा हुआ है, अब इसका नाम हो गया 1 2 3। ये देखो यहाँ पे भी इसका
ऑब्जेक्ट का नाम हो गया 1 2 3। अब ये मेरे 1 2 3 के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा मैं अब इसका कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैंने क्या काम किया, यूज़ कलर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये एक्टिव किया और यहाँ से मैंने ऑन कर लिया कलर। अब डिफ़ॉल्ट मेरे पास वाइट आ रहा है, ठीक है, ये शेडिंग दे रहा है ग्रे की, बट ये पूरा ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ घुमाऊँ तो ये आपको वाइट ही दिखेगा। 3D ऑब्जेक्ट है इसलिए ये शेडिंग दे रहा है। मैंने कहा इसका कलर चेंज कर दो, मैंने कहा इसका कलर तुम ग्रीन कर दो, ओके करूँ, ये देखो ये ग्रीन कलर हो गया। ये डार्क इसलिए दे रहा है कि यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है, डिफ़ॉल्ट इसके अंदर लाइट पड़ रही होगी, इसलिए ये इस तरह के कलर दे रहा है। मैंने कहा वायर फ्रेम एक्सरे, अभी मैं इस चीज़ों को सोच नहीं रहा, बट मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ दिखा रहा था कि देखो ये डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये चीज़ आ गई कि कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हम इसके एक्सेस चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोड में क्या एक चीज़ है, मेरे पास पोजीशन है, स्केलिंग है, रोटेशन है। मैंने कहा मैं इसकी पोजीशन मूव करना चाहता हूँ, ये देखो इसकी पोजीशन मूव हो रही है। अप एंड डाउन करना चाहता हूँ, यानी वाई एक्सिस पे मूव करना चाहता हूँ, तो ये वाई एक्सिस पे हो रहा है। अब ये रेड यानी मेरे पास ब्लू जो है वो जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस पे मूव हो रहा है। इसी तरह से मेरे पास स्केलिंग है, स्केल है, उसका साइज़ स्केल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से रोटेशन है, ये रोटेशन हो रही है इसकी, ये रोटेशन हो रही है, ये रोटेशन हो रही है और ये रोटेशन हो रही है। मैंने कहा रोटेशन को 0 कर लूँ, सारी तीनों वैल्यू रोटेशन की 0 कर देता हूँ। ये मेरे पास रोटेशन आ गई, ठीक है। इसको भी देखो 1 ही करना था, ऑब्जेक्ट नज़र तो आए कुछ बनाया जो हमने। तो ये मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना, इसका साइज़ चेंज करना, मूव करना, कोई भी चीज़ ले लूँ मैं, किसी का भी कोई कलर ले लूँ, ठीक है। कोई भी कलर मैं चेंज करना चाहूँ किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। अब जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसके ऑप्शंस कम हैं, ऑब्जेक्ट दिखा दिया, क्रूड दिखा दिया और बेसिक दिखा दिया, इसके ऑप्शंस कम आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ठीक है, कौन सिलेक्ट की, कौन के ऑप्शन मेरे पास ज़्यादा आ गए, ठीक है। मेरे पास कैप भी आ गया, मतलब उसका कैप कितना हो, किस तरह का हो, ठीक है, ये इसके ऑप्शंस आ गए। मैंने जूम कर दिया, मैंने कहा नीचे से देखूँ, हर तरफ से इसको मैं देख सकता हूँ। इसके भी डिफरेंट ऑप्शन आ गए, ठीक है। मैंने कहा अनेबल कर दो, तो अनेबल हो गया, डिसेबल हो गया। इसके सबके ऑप्शंस बिल्कुल डिफरेंट हो गए। मैंने कहा कैप बढ़ाऊँ, इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कहाँ से अप एंड डाउन कर सकता हूँ, हाइट बढ़ा सकता हूँ, विड्थ बढ़ा सकता हूँ, सेगमेंट बढ़ा सकता हूँ, रोटेशन के ऑप्शन बढ़ा सकता हूँ। खैर सेगमेंट अभी तो मैंने बिल्कुल ही नहीं कराया, तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया नहीं होगा कि सेगमेंट क्या चीज़ है, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये देखो ऊपर से राउंड करना है, ठीक है, बॉटम से राउंड करना है, किस तरह की चीज़ है, ये किस तरह के ऑप्शन है, ये तो खैर अभी आगे चल के आपको जो है वो चीज़ें समझ आती हैं। मैं बेसिक बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से हम ये चीज़ें किस तरह से दिखा सकते हैं, काम कर सकते हैं इसको। अभी तो सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कितना शार्प होगा, कितना पॉइंटेड होगा, कैसा होगा, ये ऑप्शंस को हम देख लेंगे आगे चल के। ये देखो इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हाफ़ होगा, कितना हाफ होगा, कितना किस तरह से बन रहा होगा, 180 डिग्री बन रहा होगा या कितना बन रहा होगा। ये देखो ये इसने इस तरह से हाफ बना दिया। अब जिस ऑब्जेक्ट की जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डेफिनेटली उसी तरह के ऑप्शंस देगा मुझे। तो डेफिनेटली हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं जो इस तरह का काम करेंगे। हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी है। एलिप्स है, स्फीयर है, स्फीयर के अंदर हम साइजिंग पे आ जाएंगे, उसका राउंडनेस कैसा होगा, उसके पॉइंट कैसे होंगे, उसकी डेप्थ कैसे होगी, स्टैंडर्ड होगा, हॉरिजन होगा, ये सारे उसके डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। तो ये जो मेरे पास ऑप्शंस हैं, ये मेरे पास ऑप्शंस जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हैं ये उनके ऑप्शंस हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमने देखे कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट क्लास से हम डेफिनेटली इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर देंगे कि वो ऑब्जेक्ट बनते किस तरह से हैं, उनकी सेटिंग क्या होती है। इन्हीं ऑब्जेक्ट से हम सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और ये कितना आसान है, इतना कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इंटरफेस बता रहा हूँ कि किस तरह से यूज़ करते हैं। आप इसको इंस्टॉल करें, आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको देखें किस तरह से यूज़ हो रहा है। पहले तो आपको कीबोर्ड की थोड़ी सी सेटिंग समझ आए, माउस किस तरह से कंट्रोल करना है, कि माउस व्हील कितना इंपॉर्टेंट है
और मेरे पास ऑल्टर कंट्रोल शिफ्ट कितना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि मैं किस तरह से कैनवस मूव कर रहा हूँ, और मेरे पास ये माउस व्हील कितना इंपॉर्टेंट है, क्या काम करेगा। पहले तो आप ये सारी चीज़ों को देखें, फिर आपको समझ आएगा कि क्या काम करता है, और फिर ऑब्जेक्ट बनाना भी शुरू कर देंगे। तो पहले इंस्टॉल करें और फिर देखते हैं हम कि क्या हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें, अपना ख्याल कर रखें और इंस्टॉल करें और चलें। ठीक है, थैंक यू।